दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार दोस्त, आपकी YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ये कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था तो उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांव पचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। सबल घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल उस बूढ़े आदमी से पूछे कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सबल वहां से चला जाता है। फिर सबल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा सबल का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सबल को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। सबल उससे पूछता है कि आप पल झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूँ और मैं अच्छी तरह यह जानता हूँ कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सबल से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार दोस्त, आपकी YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ये कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था तो उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांव पचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। सबल घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी
उस घर से बाहर निकलता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल उस बूढ़े आदमी से पूछे कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सबल वहां से चला जाता है। फिर सबल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा सबल का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सबल को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। सबल उससे पूछता है कि आप पल झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूँ और मैं अच्छी तरह यह जानता हूँ कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सबल से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। सबल को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ और लड़कियां मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते? तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर सबल उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है कि क्या तुम खुश हो? सबल को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ और लड़कियां मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते? तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर सबल उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है, करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन सबल अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके मित्र सबल का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने सबल को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन सबल दार्शनिक से कहता है कि वह उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर सबल उससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिस उसने तब तैयार किया था जब सबल घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैर में 15 चोटें होने के बाद भी सबल पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास करने के लिए उसे तैयार करता है, फिर एक दिन सबल अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए
उनसे माफी मांगता है। उसके मित्र सबल का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने सबल को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन सबल दार्शनिक से कहता है कि वह उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है। पर सबल उससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है जिस उसने तब तैयार किया था जब सबल घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैर में 15 चोटें होने के बाद भी सबल पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबल की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने सबल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने सबल के चिकित्सकों से बात की। उन्होंने सबल के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने सबल को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि सबल इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने सांप की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन सबल कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुश नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन सबल अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके मित्र सबल का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने सबल को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन सबल दार्शनिक से कहता है कि वह उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है। पर सबल उससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है जिस उसने तब तैयार किया था जब सबल घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैर में 15 चोटें होने के बाद भी सबल पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबल की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने सबल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने सबल के चिकित्सकों से बात की। उन्होंने सबल के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने सबल को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि सबल इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने सांप की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन सबल कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुश नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबल की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने सबल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने सबल के चिकित्सकों से बात की। उन्होंने सबल के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने सबल को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि सबल
इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने सांप की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन सबल कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुश नहीं दे सकती। भावनाओं पर दार्शनिक काबू करने उसे के लिए कहता है, लेकिन सबल बहुत परेशान था। वह गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक उसकी तड़फ को देखता है तो उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह सबल बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करता है। दार्शनिक उसके आगे की तरफ था और पीछे पीछे सबल। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो सबल दार्शनिक से पूछता है कि बताओ आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे, ये पहाड़, यह नजारा या फिर कुछ और। तो दार्शनिक उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। इतना सुनने के बाद सबल निराश हो जाता है। वह कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहाँ इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक जरूर उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया उस खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वह मंजिल को पाने में नहीं। सबल यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। सबल अब समाज चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे दोनों पहाड़ी से वापस आते हैं और सबल अब अपने सफर का आनंद लेते हुए वह बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। सबल अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में सबल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था, वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद सबल ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने ज्योति के साथ शादी भी कर ली। बाद में सबल ने अपनी किताबों और बात के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन समूह तक पहुंचा